नमस्कार, कैसे आप सब लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अम्ल, क्षारक और लवण। इसके पहले हम लोग 2 पार्ट्स देख चुके थे, आज तीसरा पार्ट होने जा रहा है। पिछले क्लासेस में हमने आपको बताया था कि सूचक क्या होता है। आज की क्लास में आप जानिएगा सूचक के प्रकार और ये जानिएगा कि किस प्रकार से सूचक जो है वो किसी विलयन को किस प्रकार बतलाता है कि कौन सा विलयन अम्ल है, कौन सा विलयन क्षारक है। चलिए आइए समझते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो आपको दिख रहा होगा हमने यहाँ क्या लिखा है, सूचक के प्रकार। सूचक पिछला क्लास में मैंने बताया था क्या होता है। तो सूचक के प्रकार के बारे में देखेंगे। तो आप देख सकते हैं सूचक के जो होते हैं वो 3 प्रकार होते हैं। सूचक के 3 प्रकार होते हैं और वो 3 प्रकार कौन कौन से होते हैं। एक होता है प्राकृतिक सूचक, एक होता है कृत्रिम सूचक जिसको आप संश्लेषित सूचक भी कह सकते हैं या मानव निर्मित सूचक भी कह सकते हैं, और एक सूचक है जिसका नाम है गंधीय सूचक। प्राकृतिक सूचक को इंग्लिश में बोला जाता है नेचुरल इंडिकेटर। कृत्रिम सूचक या संश्लेषित सूचक या मानव निर्मित सूचक को आप कह सकते हैं आर्टिफिशियल इंडिकेटर या मैन मेड इंडिकेटर या फिर सिंथेटिक इंडिकेटर कह सकते हैं। गंधीय सूचक को आप लोग इंग्लिश में बोल सकते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। अब ये तीनों सूचक होता क्या है। ये प्राकृतिक सूचक जो होता है ये प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला सूचक है। ये अपने रंग में या गंध में परिवर्तन के द्वारा नहीं बताता, बल्कि ये अपने रंग में परिवर्तन के द्वारा बताता है कि कौन सा विलयन अम्ल है, कौन सा विलयन क्षारक है। उसी तरह से ये जो मानव निर्मित सूचक है, इसे नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये ऐसा सूचक होता है जिसको मानव लेबोरेटरीज में केमिकल्स के द्वारा बनाता है, और ये भी अपना रंग में परिवर्तन के द्वारा बताता है कि कौन सा अम्ल है और कौन सा आपका क्षारक है। ठीक, अब आता है आपका गंधीय सूचक। गंधीय सूचक क्या होता है, जिसको ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर बोलते हैं इंग्लिश में। ये अपने गंध में परिवर्तन के द्वारा हमें बताते हैं कि कौन सा अम्लीय विलयन है, कौन सा क्षारीय विलयन है। ठीक, चलिए अब हम लोग यहां देखिए एक टेबल आपको नजर आ रहा होगा। टेबल में आप ध्यान दीजिए, यहां आपको एक सूचक दिख रहा होगा और यहां आपको दिख रहा होगा रंग गंध में परिवर्तन अम्ल के साथ, और एक और टेबल दिख रहा होगा जिसमें लिखा होगा रंग गंध में परिवर्तन क्षारक के साथ। तो यहां मैंने सबसे पहले लिया है प्राकृतिक सूचक के उदाहरण। जैसे प्राकृतिक सूचक के उदाहरण कौन होंगे, लिटमस, लाल पत्ता गोभी का रस, हल्दी और हाइड्रेंजिया पौधा का फूल। तो ये चारों जो है ये प्राकृतिक सूचक के क्या हुए, उदाहरण हुए। तो जब लिटमस पेपर को अम्ल में के साथ डाला जाता है, यानी अम्ल में डाला जाता है लिटमस पेपर को, ये लिटमस पत्र को, तो उसका रंग लाल हो जाता है। लेकिन वही चीज अगर हम लिटमस पत्र को अगर क्षारक में डालेंगे तो उसका रंग जो है वो नीला में बदल जाता है। तो इस प्रकार से ये बताता है कि कौन सा अम्ल है और कौन सा क्षारक है। लाल पत्ता गोभी का जो रस है अगर इसमें अम्ल में मिलाएं इसके साथ तो उसका कलर लाल हो जाता है, और अगर क्षारक में इसको मिलाएं तो इसका कलर हरा हो जाता है, यानी ग्रीन हो जाता है। सेम हल्दी है, अगर हल्दी को आंवले में मिलाएंगे इसका कोई परिवर्तन नहीं होगा, मतलब हल्दी का जो पहले कलर था वही कलर रहेगा। लेकिन अगर क्षारक में हल्दी को मिला देंगे तो उसका कलर जो है वो लाल हो जाएगा। लाल होने से हमें समझ आएगा कि ये जिसमें मिलाया गया है वो जो है वो क्षारक है। अगर हाइड्रेंजिया का बात करें तो हाइड्रेंजिया अगर अम्ल में मिलाया जाए तो वो हो जाएगा आपका नीला रंग, और अगर क्षारक में मिलाया जाए तो वो गुलाबी रंग हो जाएगा। अब दूसरा बात करते हैं हम लोग। ये पहला हमने पढ़ लिया प्राकृतिक सूचक के उदाहरण, किस प्रकार ये बताते हैं कि कौन सा अम्ल है कौन सा क्षारक है। अगर बात करते हैं किसका हम लोग कृत्रिम सूचक या मानव निर्मित सूचक की, जिसके मैंने 2 उदाहरण लिए हैं, एक फिनोल्फ्थालीन और एक मिथाइल ऑरेंज। फिनोल्फ्थालीन को जब अम्ल के साथ मिलाया जाता है तो उसका कलरलेस कलर हो जाता है, यानी रंगहीन हो जाता है। ठीक है, लेकिन क्षारक के साथ मिलाते हैं तो उसका कलर क्या हो जाता है, गुलाबी हो जाता है। उसी तरह से मिथाइल ऑरेंज जो कि मानव निर्मित सूचक का दूसरा उदाहरण है, जब इसको अम्ल में मिलाया जाता है तो उसका कलर लाल हो जाता है, और जब इसको क्षारक में मिलाया जाता है तो उसका कलर पीला हो जाता है। हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे गंधीय सूचक के उदाहरण। तो गंधीय सूचक के मैंने 3 उदाहरण लिए हैं, एक प्याज का रस, एक वैनिला और एक लौंग का तेल। ये अपने गंध में परिवर्तन के द्वारा बताएंगे कि कौन सा विलयन अम्ल है और कौन सा विलयन क्षारक है। तो प्याज का रस जो है जब इसको अम्ल में मिलाया जाता है तो उससे बहुत तीक्ष्ण गंध आना शुरू हो जाता है, लेकिन अगर जैसे इसको क्षारक में मिलाया जाता है तो इसका कोई गंध नहीं रहता, मतलब कोई भी स्मेल इसमें नहीं रहता।
उसी तरह से वेनिला को जब अम्ल में मिलाया जाता है तो पहले जो वेनिला का गंध था अभी भी उसका गंध वही होगा, लेकिन अगर इसको क्षारक में मिला दिया जाता है तो उसका कोई गंध नहीं रहता। उसी तरह से लौंग का तेल को भी अम्ल में मिलाया जाता है तो जो पहले लौंग का तेल का गंध था वही गंध रहता है, यानी समान गंध रहती है, लेकिन क्षारक में मिला दिया जाता है तो इसका कोई गंध नहीं रहता है। तो इस प्रकार से ये सूचक हमें बतलाते हैं कि कौन सा विलयन अम्ल है और कौन सा विलयन क्षारक है। ठीक है, अब अगले वीडियोस में हम आगे के टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।